कभी देखा है आपने? तो इस पूरे प्रकरण को थोड़ा सा दिशा देने की कोशिश, फ्लिप किया जा रहा था, क्रिकेट की तरफ फ्लिप कर रहे थे ये लोग, परमबीर सिंह और ये जो उनका जो पूरा गैंग है। बल्कि यूं कहें कि परमबीर सिंह के ऊपर दबाव था। परमबीर सिंह को अब आप उस प्रकार से दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो जो खुद कहने लगा कि हाँ मेरा ये दोष है, मैं मुझे मुझे मेरे ऊपर दबाव डाल करके मुझसे सारे कुकर्म कराए गए, जो अब खुद आकर के कह रहा है ये बात, जो खुद कह रहा है कि सचिन बाजे का जो अपॉइंटमेंट हुआ, इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला और दबाव डाल करके सचिन बाजे को अपॉइंट किया, मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो ये जो डिनो मौर्या है या सूरज पंचोली हैं, कैसे कैसे, मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझा दिया ना, समझ गए ना आप? सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया अक्टूबर में अदालत में केस फाइल, इंटरवेंशन फाइल, दिसंबर में पैनिक हो गया, पूरा बॉलीवुड पैनिक हो गया, कब क्या होगा। तो बोला कि भैया तुमको मैसेंजर के रूप में भेजते हैं, जाओ तुम थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ करके आओ वहां वहां से। तो बहाना बना साहब क्रिसमस का, और पहुंच गए डिनो मौर्या। मैं प्रधानमंत्री को ये तो नहीं कहता, हो सकता है कि प्रधानमंत्री बहुत शातिर हो, बहुत चालाक हो, सबको अपने साथ बुला करके जरा देखते हैं कि क्या सब चल रहा है देश दुनिया में, जरा जानू तो सही, जरा पहचानू तो सही कौन है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम बदल रहा है ना, उससे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हर चाल को समझना चाह रहे थे। अभी कोविड में भी जो कुछ भी हुआ, आप देखिए कि अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो वायरस का नाम लिया जा रहा है सब बकवास है, बंद कीजिए, कहानी कीजिए, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने मोर्चा ले लिया है। हमारी यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंड लिया हुआ है कि ये जो चाइना से जो कहानी बनाई जा रही है, फिर से एक खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, नकली प्लैंडेमिक तैयार किया जा रहा है, उस पर हम लोगों ने स्टैंड ले लिया और कहीं कुछ नहीं है, उस पर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। ये वही कबाल है, वही कबाल। तभी मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कबाल ये पूरा खान ब्रदर्स तक जाता है, और जिसका दुबई से रिश्ता है कॉलिस स्वैप का, और वही कॉलिस स्वैप का रिश्ता गेट्स से है, और वही गेट्स हमारे प्रधानमंत्री के निवास तक पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो साहब आप एक बात समझिए, वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मैं तो गुजराती हूं, मैं तो व्यापारी हूं, बोलते भी रहते हैं प्रधानमंत्री। मैं तो देखता हूं कि साहब मेरा नफा कहां है, मेरा नुकसान कहां है। तो उनको दिख रहा है कि साहब अमेरिका में ट्रंप आ गया, वहां पर एलन मस्क आ गया, वहां पर रॉबर्ट एफ कैनेडी ने संभाल लिया, और अमेरिका ने अभी ऐसी तूती ऐसी सीटी बजाई है कि ट्रूडो खत्म हो गया, ट्रूडो, कनाडा खत्म, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिन ट्रूडो का यह हालत कर दिया। अभी बांग्लादेश में खबर आ रही है कि 15 जनवरी के पहले पहले कहीं यूनिस तो फरार हो जाए, भाग जाए, क्योंकि यहां कुछ और चल रहा है। क्योंकि जो पूरा स्रोत आ रहा था बाइडेन की तरफ से, वो स्रोत खत्म। तो ये पूरा जो गेम है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये वही लॉबी है जो लॉबी बाइडेन को सपोर्ट करता था। ये वही, आप सोचिए कि कभी आपने कल्पना की कि राहुल गांधी ने कभी भी दिशा और सुशांत के मामले में एक शब्द नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? कौन रोक रहा था राहुल गांधी को? कोई रोक रहा था? आप ही बताएं। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने भी एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये सोरोस का जो गैंग है, इस सोरोस का पहला ठिकाना दुनिया भर का हॉलीवुड बॉलीवुड ही होता है, फिल्म इंडस्ट्री ही होता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं और सबसे पहले ये फिल्म स्टार्स को उठाते हैं, बड़े गायक को उठाते हैं, क्रिकेटर्स को उठाते हैं, खिलाड़ी को, बड़े बड़े खिलाड़ी को उठाते हैं। उनको बेचारे को मालूम नहीं होता, उनको तो लगता है कि हम तो साहब जाकर के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जोश करके एक टेड टॉक आता है, जोश, मालूम है आपको? वो पूरा जोश स्पॉन्सर्ड है, इस जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन पे, ये इसी व्यक्ति के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये
किसी आईएएस ऑफिसर को, किसी सब्जी बेचने वाली को कि बहुत बढ़िया काम कर दिया साहब, मैं तो बहुत कमाल काम कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को हैंड पिक करते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं और उनको पैसे देकर के जो कुछ भी कहलवाना होता है अपनी बात वो कह देते हैं। हाँ हाँ, कभी चाय वाले का लेकर के आ जाना कि साहब मैं तो चाय बेचता था या मैं चाय बेचती थी, मैं यहां पहुंच गई, मैं वहां पहुंच गई। ये सारी कहानी बना बना करके उनको टेलीविजन में दिखाया जाता है। दैट इज फंडेड बाय दिस ग्रुप, दिस मैन। और अभी देखिए खेल क्या चल रहा है। जब अभी अमेरिका में ट्रंप ने और एलन मस्क ने मोर्चा संभाला है, तो ये पापी जाते जाते सोरोस को अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। और उसकी तारीफ कौन कर रहा है? ये सैम पित्रोदा कर रहा है। ये कांग्रेस का एक दलाल बैठा हुआ है अमेरिका में, जो सोरोस के पैसे पे पूरे भारत में सारी गड़बड़ गतिविधियों को फंड करने का ठेका लिया हुआ है, और आज से नहीं, वर्षों से। तो एक तरफ एक व्यवसायी, फिर इन्फ्लुएंसर, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, इन सबको मिला करके एक ही किटी से पैसा जाता है। पैसे का स्रोत एक ही जगह है और वो अलग अलग जगहों पे उसको पैसा देता है। तो प्रधानमंत्री को ये अब सारी बातें समझ में धीरे धीरे आ रही हैं। प्रधानमंत्री को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, और ये समझ में उनको आती तो थी नहीं। ये अकेला न्यूज नेटवर्क था क्यूवाइब, जो प्रधानमंत्री को चुनौती देता रहा हमेशा। कोविड के दौरान भी दिया कि आप इस सोरोस के दलालों के साथ फंसे हुए हैं, आप इस सोरोस के दलालों के साथ बैठे हुए हैं। डंके की चोट पर क्यूबाइब नेटवर्क क्यों वो कोविड के दौरान कह रहा था कि ये WHO में सोरोस के दलाल बैठे हैं, ये PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में सोरोस के दलाल और गेट्स के दलाल बैठे हैं। ये आधार पूनावाला और भारत बायोटेक सीधे सीधे गेट्स की फंडिंग है, और उस गेट्स को सोरोस की बैकिंग है, और उस सोरोस को अमेरिका के अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन हैं, डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट की बैकिंग है। वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहता है। उसकी राह में जो कोई भी आएगा, आपको याद होगा कि एक टेक्नोलॉजी की बात हुई थी कि एक ऐप बनाना चाहता था सुशांत, और उस ऐप को भी इन लोगों ने ले लिया। कहा जा रहा है उसका जो भाई है शोभित चक्रवर्ती, आप देखते होंगे कि शोभित चक्रवर्ती ये नीति आयोग से मिलकर के कुछ काम कर रहा है। इतना बड़ा ब्रेन की नीति आयोग ने शोभित चक्रवर्ती को बुला लिया साहब। भाई बहन जो रात दिन ड्रग सप्लाई करने का धंधा करता था, वो नीति आयोग में आकर के काम करने का आपने दिखा रहा है कि मैं नीति आयोग में काम कर रहा हूं। ये नीति आयोग नहीं है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गैंग है। एक और मैं बात बताता हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दलाल कौन कौन है। अकेला नेटवर्क है जो पूरी चुनौती के साथ और प्रामाणिकता के साथ कह सकता है कि ये दलाल, एक और दलाल का नाम ले रहा हूं, सदगुरु का नाम सुना है आपने? आपकी नजर में सदगुरु तो बड़े महान है। अरे मुर्गी बेचता था वो व्यक्ति, पोल्ट्री फार्म चलाता था, रियल एस्टेट का धंधा किया उस व्यक्ति ने, और अभी वो सदगुरु बन गया बाल बढ़ा करके। वही व्यक्ति था जो वैक्सीन की मार्केटिंग कर रहा था इंडिया में। सदगुरु का क्या लेना देना? तो एक पूरा तंत्र खड़ा किया गया महामारी का, और उसकी आड़ में बहुत सारे खेल इन लोगों ने रचे, किए, बनाए। कहीं टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करना था, कहीं किसी को घर में कैद करना था, मल्टीपल चीजें थी, उस पर मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन ये जो पूरा रिश्ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि डिनो मौर्य प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे पहुंचता है। डिनो मौर्य को प्रधानमंत्री के पास कौन पहुंचाता है? अब कोई 25 तारीख को कुछ नहीं हो रहा है। ये जो लेगेसी मीडिया है ना, ये सवाल नहीं पूछेगी प्रधानमंत्री से। ये हिम्मत अकेले क्यूवाइब को है, और प्रधानमंत्री भी ये बात जानते हैं कि क्यूवाइब जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। क्योंकि मेरा कोई प्रधानमंत्री से कोई जाति दुश्मनी नहीं है,
मेरा कोई बैर नहीं है, हम कोई एजेंडा चलाने वाले, ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार तो है नहीं। हम तो शुद्ध सनातन और मजबूत सनातन के झंडे को लेकर के पूरी मजबूती के